नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं BA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और आज आप सबका टॉपिक है लिनन के तंतुओं की विशेषताएं। जो आपका पेपर है वस्त्र एवं परिधान, जी हाँ, टेक्सटाइल के बारे में भी पढ़ना है आपको। तो टेक्सटाइल में आज जानेंगे कि लिनन होता है, ये एक ऐसा तंतु है और इसकी क्या विशेषता होती है, क्या इसके गुण होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि आप सब बीच में स्किप कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आता है, फिर बोलते हो मैम समझ में नहीं आया। तो चलो जल्दी से जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले आप सब देखेंगे वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या लाभ है। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपके पेपर में, क्योंकि मैंने अभी तक मेरा अनुभव ये कहता है, फिर उसके बाद लिनन के तंतुओं की विशेषता भी जानेंगे। ठीक, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि ये प्रश्न जो होता है वस्त्र एवं परिधान में वस्त्र विज्ञान की जानकारी के लाभ, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इससे क्या लाभ मिलता है। ठीक, तो ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए ये प्रश्न जितने भी वस्त्र एवं परिधान के पेपर हुए हैं अभी हाल ही में फाइनल ईयर का पेपर हुआ, जिसमें भी पूछा गया था वस्त्र विज्ञान, एक गृहिणी के लिए वस्त्र विज्ञान की जानकारी का होना क्यों आवश्यक है। ठीक, तो ऐसे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसलिए मैंने इससे भी रखा है। आप सब ज़रूर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। ठीक, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ। बच्चों, जी हाँ, वस्त्र विज्ञान की जो जानकारी होती है इससे क्या लाभ होते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों के महत्व को समझना। जी हाँ, सबसे पहले हम वस्त्र का महत्व ही समझें, क्योंकि वस्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। पहले आदि मानव कैसे रहते थे, उनके पास तो वस्त्र नहीं थे, जानवर की छाल पहनते थे। ठीक, खाल के जो बनते थे वो कपड़े, और उसके बाद पत्ते, घास फूस, इन सभी से अपने स्तन को ढकते थे। ठीक, तो इस समय वस्त्र विज्ञान और वस्त्र में नई नई टेक्निक, आप सब इतने वस्त्र यूज करते हो, एक एक के पास कम से कम 20-25 ड्रेस होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे 2-3 होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है इस समय तो सभी के पास लगभग 20, 25, 10, 5 ऐसे वस्त्र सबके पास रहते हैं ना। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपके पास कितने हैं। ठीक, आप सब मेरे प्यारे बच्चे हो। तो वस्त्र के महत्व को समझना। बच्चों, वस्त्र की महत्व बहुत ही है हमारे जीवन में, क्योंकि वस्त्र जो होता है वो मानव जीवन में बहुमुखी महत्व है, क्योंकि वस्त्र विज्ञान से इसी बहुमुखी महत्व का अध्ययन किया जाता है। बच्चों, इतने सारे वस्त्र तैयार हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से तंतुओं का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका वस्त्र के रख रखाव का ज्ञान। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान, वस्त्रों की सुरक्षा एवं वस्त्रों के संग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और वस्त्रों की सुरक्षा एवं उनके रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी गृहिणी की होती है। सभी के घर में गृहिणी की जिम्मेदारी होती है वस्त्रों की रख रखाव। ऐसा नहीं करना चाहिए, पुरुष को भी यूज करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। कपड़े यूज करते हैं तो उन्हें हेल्प करना चाहिए देख रेख में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एक गृहिणी के ऊपर ही ये दायित्व रखा जाए। ठीक, अतः अपनी इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाने के लिए यह आवश्यक है कि गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक, वस्त्र की विशेषताओं को जानना। जी हाँ, वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से गृहिणी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की विशेषताओं से भली भांति परिचित हो सकती है। कुछ वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं एवं टिकाऊ होते हैं, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, मन को लुभाते भी हैं, लेकिन शीघ्र फट जाते हैं। इसी तरह वो कुछ वस्त्र का रंग तथा प्रिंट पक्का होता है, और कुछ वस्त्रों का रंग और प्रिंट इतना कच्चा होता है कि ज़रा सा धोने से रंग फीका पड़ जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है आपका, ये मोस्टली 3 हेडिंग हैं।
ठीक, ये सभी हेडिंग याद कर लेना। क्या क्या लाभ हैं। विशेष अवसरों पर वस्त्रों का चुनाव, जी हाँ, जैसे शादी ब्याह फंक्शन, कोई भी तीज त्यौहार, इसमें ये सभी आपके विशेष अवसर होते हैं। किस विशेष अवसर के लिए कौन सा रंग उपयोगी होगा, इसकी जानकारी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही दी जाती है। प्रत्येक गृहिणी को विशेष अवसर के लिए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता होती है, इसीलिए यदि गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान होगा तो गृहिणी विशेष अवसरों के लिए उपयुक्त वस्त्रों की खरीदारी कर सकती है। वस्त्र के निर्माण संबंधी जानकारी, जी हाँ, वस्त्रों के निर्माण की पूर्ण जानकारी वस्त्र विज्ञान में ही दी जाती है। कोई भी गृहिणी वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से वस्त्रों में प्रयोग होने वाले धागे, तंतु, वस्त्रों की परिसज्जा आदि का ज्ञान भली भांति प्रकार प्राप्त कर सकता है। ठीक, उचित वेशभूषा तथा निर्धारण, यदि गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान है तो वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए क्या करेगी, सरलता से उचित वस्त्रों का चयन कर सकती है। तो कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है वस्त्र विज्ञान का ज्ञान होना। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो बच्चों, लाइक ज़रूर क्लिक करें, लाइक के बटन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिनन की बारे में। ठीक, लिनन के तंतुओं की विशेषता, लिनन के तंतु की विशेषता क्या होती है, आइए देखते हैं। लिनन का तंतु क्लाक्स होता है के तने से प्राप्त होता है। किसके, क्लाक्स के तने से प्राप्त होता है। इसमें हाथ की मेहनत अधिक लगती है, अतः इसका उत्पादन मूल्य अधिक होता है। लिनन तंतुओं की प्रमुख विशेषता होती है कि पहला भौतिक विशेषता है, दूसरा रासायनिक विशेषता है। ठीक, भौतिक विशेषता में क्या देखते हैं, लिनन तंतु की भौतिक विशेषताएं निम्न होती है, जैसे संगठन। लिनन के रेशे में प्रमुख भाग सेल्यूलोज का होता है। रासायनिक रूप से इसमें 65 से 70% सेल्यूलोज और 25 से 13% पैक्टिन तथा अन्य अशुद्धियाँ भी आती हैं। किसमें, इसके संगठन में, लिनन के तंतुओं के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लंबाई। इस तंतु की लंबाई, लिनन के तंतु की लंबाई क्या होती है। लिनन का रेशा लंबा तंतु है, इसकी लंबाई 12 से 20 तक होती है। ठीक, रेशम के बाद यह समस्त तंतुओं से अधिक लंबा होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अणुवीक्षणीय रचना। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर लिनन का रेशा अनुदैर्ध्य काट में सीधा, बेलनाकार तथा चमकदार दिखाई देता है। लिनन के तंतु में बांस के समान छोटी छोटी गांठें होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका मजबूती क्या होती है इसकी। लिनन का रेशा जो होता है लंबा होता है। अभी आपने जाना कि जो रेशम का कीड़ा होता है और रेशम के तंतु से भी रेशम का तंतु सबसे लंबा होता है, उसके बाद ये लिनन का रेशा लंबा होता है। ठीक, होने के कारण यह अत्यंत टिकाऊ होता है। लिनन के रेशे का मजबूती से रेशम के बाद दूसरा स्थान होता है। भीगी अवस्था में यह रेशा और अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है नमी सोखने की क्षमता। लिनन के वस्त्रों में क्या होती है, नमी सोखने की बहुत ही क्षमता होती है, पाई जाती है। लिनन के वस्त्र जिस शीघ्रता से नमी सोख लेते हैं उसी शीघ्रता से सूख भी जाते हैं। ठीक, आगे जाते हैं। इसी कारण लिनन का प्रयोग नैपकिन, रुमाल तथा तौलिया आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, सफाई एवं धुलाई। लिनन के वस्त्र देर से गंदे होते हैं। ठीक, इन वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हल्के प्रयासों से भी छूट जाते हैं। इसी कारण लिनन के वस्त्रों को धोना सरल होता है। इन वस्त्रों को धोने, सुखाने, उबालने एवं इस्त्री करने आदि किसी भी कार्य में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, ज़रूरत नहीं होती है। इन वस्त्रों पर प्राकृतिक रूप से खुरदरापन रहता है और वस्त्रों पर कलप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद संकुचन देख लेते हैं। संकुचन में क्या होता है कि संकुचन या रगड़ का क्या प्रभाव पड़ता है लिनन के तंतुओं पर। लिनन के तंतु जो होते हैं, लिनन में प्रत्यास्थता का अभाव होता है। गीली अवस्था में लिनन का तंतु अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भीगी अवस्था में इस पर रगड़ तथा कूटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जलने पर क्या होता है, जलने पर लिनन जो होता है जल्दी झुलसता है। इसके जलने पर कागज़ के जलने जैसे गंध आती है। जलने पर इसमें से पीले रंग की लौ निकलती है। ठीक, उसके बाद आता है आपका प्रतस्थता। प्रतस्थता में क्या होता है कि बच्चों, लिनन के तंतु में प्रतस्थता
का अभाव पाया जाता है, इसीलिए लिनन के तंतु बने वस्त्र अप्रत्यस्थता होती है। अप्रत्यस्थता की कमी से वस्त्रों के तंतु की सिकुड़न पड़ जाती है। वस्त्र के तंतु में क्या होता है, सिकुड़न पड़ जाता है। उसके बाद तापवाहन क्या है, ताप संवाहन में क्या होता है, लीलन ताप का अच्छा संवाहक होता है। ताप का अच्छा संवाहक होने के कारण गर्मियों में इसके वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ये वस्त्र ठंडे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट आता है रासायनिक गुण। अभी मैंने बताया ना, भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं। तो रासायनिक गुण में क्या होता है, लिनन तंतु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। जैसे अम्ल का प्रभाव, लिनन के वस्त्रों पर अम्ल का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अम्ल के प्रभाव से लिनन के वस्त्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हल्के अम्ल के विलयन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तनु विलयन का प्रयोग करने के बाद वस्त्रों को गर्म पानी से धोकर अम्ल का प्रभाव खत्म कर देना चाहिए। ठीक, क्षारीय प्रभाव क्या होता है इसके ऊपर, लिनन के वस्त्रों पर सामान्य रूप से देखा जाए तो सामान्य तौर पर क्षार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए लिनन के वस्त्र किसी भी प्रकार के क्षारीय साबुन से धोए जा सकते हैं। लेकिन अधिक निम्न किस्म के साबुन उपयोग करने से वस्त्र पीला पड़ जाता है। ठीक, वस्त्र को आकर्षक, कोमल एवं सुंदर बनाने के लिए उत्तम श्रेणी का साबुन प्रयोग करना चाहिए। ठीक, विरंजक का प्रभाव, अधिक तीव्र ब्लीचिंग का प्रयोग करने से तंतु परस्पर जुड़े न रहकर अलग अलग हो जाते हैं अथवा टूट जाते हैं, इसलिए लिनन के वस्त्रों पर तीव्र ब्लीच का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, उसके बाद रंगों का प्रभाव बच्चों, लिनन के वस्त्रों पर जो रेशे होते हैं उन पर रंगाई का एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि इसके रेशे पर एक ही सुरक्षात्मक परत चढ़ी रहती है जो रंगों के प्रवेश को रोकती है। ठीक, फफूंदी तथा कीड़ों का प्रभाव, भीगी अवस्था में संग्रहित करने पर लिनन के वस्त्रों में फफूंदी लग जाती है। कपड़ा काटने वाले कीड़े भी लिनन के वस्त्रों को हानि पहुंचाते हैं, अतएव इन वस्त्रों को सीलन वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। ठीक, लिनन के वस्त्र। तो आई होप आपने बहुत अच्छा जाना लिनन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते रहो प्यारे बच्चों।